हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, तो रजिस्ट्री करवाने के बाद जब आप रजिस्ट्री करवा चुके हैं, आपने भले पोजीशन ले लिया हो, तो वहाँ पे आप कौन-कौन सी प्रक्रियाओं को आपको और करवाना चाहिए, जिससे आपको कभी भी भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, अवैध कब्ज़ा, बँटवारा या विकास प्राधिकरण, किसी भी संस्था द्वारा कोई भी सब आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब भी आप ज़मीन खरीदते हैं साथियों, तो ज़मीन आपको सारी चीज़ें चेक करवानी चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट्स अच्छे से वेरिफ़िकेशन करवाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ज़मीन संबंधी फ्रॉड सबसे ज़्यादा होते हैं और कई बार जो है प्रॉपर्टी डीलर या आपके एडवोकेट आपको गलत गाइड कर देते हैं क्योंकि आप उनसे रजिस्ट्री करवा लें, उनका नुकसान हो जाएगा इसलिए। मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप ज़मीन खरीदें साथियों, तो कुछ चीज़ें आप चेक करें, जैसे मान लीजिए 3D नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है, इस पे इसका म्यूटेशन हो चुका है कि नहीं, या मान लीजिए इस पर कोई केस तो नहीं चल रहा है, ये ज़मीन सरकारी तो नहीं, पूरी स्वामित्व चयन और रजिस्ट्री चयन आपको देखना चाहिए, ठीक है? इसी के साथ-साथ आपको 116 से 117 भी देखना चाहिए। मान लीजिए आपने ज़मीन खरीद ली है, अब आप क्या चेक करें? सबसे पहले तो आप साथियों चेक करें कि आपकी रजिस्ट्री सही है कि नहीं, या आप बेसिक चीज़ें चेक कर लीजिए। दूसरी प्रक्रिया क्या-क्या करवाएँ, वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आप साथियों करवा लें दाखिल-खारिज। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, दाखिल-खारिज का प्लॉट का होता है, तो आपके आपके एडवोकेट ने आपको गलत गाइड कर दिया है आपके प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर। देखिए साथियों, यदि आपका लेआउट जारी है, लेआउट रजिस्टर्ड है, लेआउट पास है, फिर तो वहाँ पे प्लॉट्स का दाखिल-खारिज मत करवाइए। वरना ये प्रक्रिया नहीं है, फिर तो आपने खेत खरीदा है और खेत का दाखिल-खारिज होता है, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले म्यूटेशन करवाना है। नहीं करवाएँगे, काफ़ी समस्या आएँगी, आपके जो भी मान लीजिए बच्चे हैं आने वाले समय में, उसे भी समस्या आएँगी काफ़ी, मैं आपको बता सकता हूँ डिटेल में, ठीक है? दूसरा नंबर मैं आपको और बता दूँ, उससे पहले एक चीज़ और कहूँगा, यदि आप कोई किसी भी मैटर पर लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। या उत्तर प्रदेश में आप कोई मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है आपको कि ज़मीन विवादित तो नहीं, लेने लायक है कि नहीं, श्रेणी नंबर, सह खातेधारक नंबर, ठीक है? तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, दूसरे में आप क्या करवाएँ, दाखिल खारिज करवाने के बाद ही आप करवा सकते हैं 116, 117 की प्रक्रिया, ये पहले नहीं होगा। अब आप कहोगे सर 116, 117 क्यों करवाएँ? देखिए साथियों, यदि आपने कोई कृषि ज़मीन खरीदी है, प्लॉट खरीदा है, ज़्यादा बड़ा खरीदा है, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए बहुत बड़ा घाटा है, तो आप 116, 117 करवा लीजिए। अगर 116, 117 आपने करवा लिया ना, तो आपको भविष्य में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप कहेंगे सर 116, 117 क्या है? साथियों 116, 117 यानी कि मान लीजिए जब बहुत बड़ा घाटा होता है, तो उसका कुरहा आप सेपरेट बनवा लीजिए आप अपना, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होगी। भविष्य में फ्यूचर में आपको नहीं होगी, आपके बच्चे बच्चे को नहीं होगी और कोई कब्ज़े संबंधी समस्याएँ भी नहीं होती हैं। उसके बाद साथियों थर्ड पॉइंट पे है, यदि मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी है और उसका आप कॉमर्शियल यूज़ करना चाहते हैं, तो आप सेक्शन 80 143 आपको ज़रूर करवाना चाहिए। उसके बाद 4th नंबर पे साथियों सबसे ज़रूरी